ईद देने गए। और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो? कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो? लोगों ने तो 3 किस्म की चप्पलें रखी हुई हैं। एक मस्जिद जाने की अलहदा है, घर पहनने की अलहदा है, शादी ब्याह पे जाने की चप्पल अलहदा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे जूता। उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई अर्ज नहीं है, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं, कोई अर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे? फरमाया चुप कर। लोग, जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है? लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब, क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में, और पहनने की फुर्सत नहीं। सवेरे क्या पहनना है, शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट इकट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है, और तू गरीब है। तू बहुत बड़ा गरीब है, इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने। तो रस्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है? कोई अर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो जूते आते जाते रहते। नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहां तो हमारा बनाव सिंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना ज़ौक शौक हमारा बनाव सिंगार की जानिब है, इतना बनाव सिंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रस्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रस्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रस्ते में लोग बुरा भला भी। कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह हो। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूं, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो। यार यहां तो लोग डींगे मारते हैं, यहां तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता। ये तो बढ़के मारने का दौर है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा अब शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे
शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं, कहते हैं शहीद तो दलेर। मैं तो काहिल सा आदमी हूं, सुस्त आदमी हूं, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, ओ भाई यहां तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये जो प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाबे उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली नी टोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हो। मैं अक्सर सोचता हूं, हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हाज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहां मैं ऊंट चराया करता था, यहां मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कह तर्जमा भी 10 छड़ो की हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है,
ان سے پوچھے صاحب کیا حال ہے تو کہتے ہیں جتنی اللہ نے شان والی زندگی ہمیں عطا کی ہے کسی کو نہیں دی ہوئی. اس کا مطلب ہے خوشی بھی یہی ہے اور غم بھی یہی. اندر سے خوشی ہے, اندر سے ہی. تو نے اگر راضی رہنا ہے تو ادھر سے رہنا ہے, ناراض رہنا ہے تو بس اپنے آپ کو خوش رکھے گا تو ہو جائے گا. سارے صحابہ مل کے آئے, کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہراً غربت تھی, ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی, اب تو بڑا مال ہے. عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے. ملکوں کے سفیر آتے, عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. عمر کو مشورہ دو. طے ہو گئی بات. سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا, کہنا کس نے ہے, بندہ بھی تو ڈھونڈو نا. نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے, کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہیں رضی اللہ تعالی علی کہیں گے. اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کہا علی سے کہو. جناب علی شیر خدا کو بلایا. کس کام کے لیے جی؟ اللہ اکبر. یہ ذرا اپنے اس دور پہ اس بات کو ذرا کہا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں, ایک کرتا نیا پہن لے. سفیر آتے ہیں, وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے. حضرت علی کو بلایا. آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا, یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں, جلال میں بھی تو سن, یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو, وہ مومنوں کی ماں ہیں, عمر ٹالے گا نہیں. اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں. وزیر آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, تو چلو کوئی حرج نہیں. اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں. جناب عائشہ نے پیغام بھیجا. جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے, تو 20 لوگ بیٹھے تھے. عمر کانپتے ہوئے اٹھے, کانپتے دوڑے. حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو. کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں, جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی, اگر حرام ہے تو بتاؤ. کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے. تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں, مشیر آتے ہیں, اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے, ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں, تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو. اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر. تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے. اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے, گردن جھک گئی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے, رو پڑے. کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں, پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. اگر